नमस्ते मेरी प्यारी बहनों और गंगा हीलिंग के इस पवित्र मंच से जुड़े सभी जिज्ञासुओं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपको किसी जिम इंस्ट्रक्टर ने या किसी महंगी डाइट बताने वाले ने नहीं कही होगी। कभी आपने शीशे के सामने खड़े होकर अपने शरीर को देखा है और सोचा है कि मैं तो इतना कम खाती हूँ, मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ, फिर भी ये पेट बाहर क्यों निकल रहा है? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मैं कहने जा रही हूँ वो आपकी पूरी सोच बदल देगा। अगर आपका पेट बिना ज्यादा खाने के भी बाहर निकल रहा है तो ये सिर्फ फैट नहीं है, ये आपके शरीर का एक इंटरनल स्ट्रेस सिग्नल हो सकता है। हमारा शरीर हमसे बात करता है, लेकिन क्या हम उसकी भाषा समझते हैं? पुराने समय में, सनातन काल में, आर्षियों ने शरीर को एक मंदिर कहा था और इस मंदिर का मध्य भाग यानी हमारा पेट हमारी अग्नि का केंद्र है। जब इस केंद्र में संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर बाहर दिखने लगता है। सोचो जरा, जब हम तनाव में होते हैं, जब हमारे मन में हजारों चिंताएं एक साथ चल रही होती हैं, तो हमारा शरीर उसे एक खतरे की तरह देखता है। विज्ञान इसे कॉर्टिसोल कहता है, वह स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे शरीर को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। अब यहाँ एक बहुत कमाल की बात है, जब शरीर को लगता है कि बाहर खतरा है तो वो सबसे पहले ऊर्जा को पेट के आसपास जमा करना शुरू कर देता है ताकि मुश्किल समय में काम आ सके। ये एक प्राचीन सुरक्षा तंत्र है जो आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गया है। मान लो आप सारा दिन ऑफिस में या घर पर एक ही जगह बैठकर काम कर रही हैं। आपका शरीर हिल नहीं रहा, लेकिन आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ डीच रहा है। ये जो लॉन्ग सिटिंग और ऊपर से लेट मील्स का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पाचन तंत्र को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देता है। सनातन परंपरा में भोजन के समय का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? रात के 10 बजे भारी खाना खा रहे हैं और फिर तुरंत बिस्तर पर चले जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, वो बेचारी अग्नि जो पेट में जल रही है, उसे पचाने का समय कब मिलेगा? जब वो खाना पचता नहीं तो वो शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बन जाता है और यही टॉक्सिन्स धीरे धीरे पेट की चर्बी के रूप में दिखने लगते हैं। अब मैं आपको एक गहरी बात बताती हूँ। बेली फैट सिर्फ गलत खाने से नहीं, बल्कि अधूरे जज्बातों से भी आता है। हमारी भावनाएं और हमारा पेट सीधे जुड़े हुए हैं। क्या आपने महसूस किया है कि जब आपको घबराहट होती है तो पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता है? इसे गट फीलिंग्स कहते हैं। जब हम बरसों तक तनाव, दुख या असुरक्षा को मन में दबा कर रखते हैं तो हमारा हार्मोनल रिस्पांस बिगड़ने लगता है। महिलाओं के लिए यह और भी गंभीर है, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम हार्मोन्स के नाजुक संतुलन पर टिका है। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो वो इंसुलिन को डिस्टर्ब करता है और फिर शुरू होता है वो चक्र जहां मीठा खाने की क्रेविंग होती है, थकान होती है और पेट कम होने का नाम ही नहीं लेता। अब सोच कर देखो, क्या सिर्फ क्रंचेस करने से या भूखे रहने से ये ठीक होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समस्या शरीर के बाहर नहीं, भीतर की लय में है। हमें उस लय को वापस पाना होगा। पुराने गुरुओं ने कहा है कि शरीर और मन का तालमेल ही आरोग्य है। तो अब यहाँ से हम एक नई यात्रा शुरू करते हैं। मैं आपको एक 7 दिन का बेली रिसेट रूटीन बताने जा रही हूँ, लेकिन इसे सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह मत लेना। इसे एक साधना की तरह अपनाना। पहले दिन से ही आपको अपनी मील टाइमिंग पर ध्यान देना होगा। सूरज ढलने के साथ साथ हमारी पाचन शक्ति भी कम होने लगती है, इसलिए कोशिश करें कि डिनर जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। और खाना खाते समय कोई स्क्रीन नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ उस अन्न के प्रति कृतज्ञता। अगले 7 दिनों तक आपको हर मील के बाद कम से कम 100 कदम चलना है। ये छोटा सा बदलाव आपके मेटाबॉलिज्म में जादुई बदलाव ला सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस कंट्रोल की। दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसी जगह बैठें जहां शांति हो। अपनी सांसों को महसूस करें। जब आप लंबी गहरी सांस लेती हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को मैसेज जाता है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। और जैसे ही वो डर खत्म होता है, शरीर उस जमा हुई चर्बी को छोड़ देना शुरू कर देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है जो हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले से पता था। इन 7 दिनों में आपको अपने शरीर की बात सुननी है। क्या वो सच में भूखा है या आप सिर्फ बोरियत या तनाव की वजह से खा रही हैं?
ध्यान से समझना, ये फर्क ही आपकी सेहत की चाबी है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो न सिर्फ आपका पेट अंदर जाएगा बल्कि आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आएगी। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो मैं अंत में कहना चाहती हूँ। आपका शरीर आपकी आत्मा का निवास स्थान है। इसकी देखभाल करना कोई दिखावा नहीं बल्कि एक पूजा है। जब आप अपने शरीर को सम्मान देती हैं, उसे सही समय पर पोषण और विश्राम देती हैं, तो वो भी आपको वैसी ही ऊर्जा वापस देता है। ये यात्रा सिर्फ पेट कम करने की नहीं है, ये खुद को फिर से खोजने की यात्रा है। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा सुख है और इसी संतुलन को पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज क्यों इतने फिट और ऊर्जावान रहते थे? उनके पास कोई फैंसी जिम नहीं था, न ही वो कैलोरी काउंट करते थे। उनके पास थी प्रकृति के साथ एक लय। वो जानते थे कि कब जागना है, कब खाना है और कब रुकना है। आज हम उस रुकने की कला को भूल गए हैं। हमारा मन हमेशा अगले पल की दौड़ डीएच में लगा रहता है। यही मानसिक भागदौड़ देज हमारे पेट के घेरे को बढ़ा रही है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या वो सांस हमारे पेट तक पहुंचती है? जरा अभी कोशिश करके देखिए। एक हाथ अपने पेट पर रखिए और गहरी सांस लीजिए। क्या पेट फूल रहा है? अगर नहीं तो समझ जाइए कि आप चेस्ट ब्रीदिंग कर रही हैं, जो तनाव का सबसे बड़ा लक्षण है। गहरी पेट वाली सांस हमारे शरीर को शांत करती है। इन 7 दिनों में हर घंटे एक बार रुककर बस 3 गहरी सांसें लीजिए। ये आपके सिस्टम को रिसेट करने के लिए काफी है। खान पान में भी सादगी लाएं। जो भोजन जमीन से आता है, जो ताजा है, वो अमृत है। जो डब्बों से आता है, जो महीनों पुराना है, वो शरीर के लिए बोझ है। अपनी रसोई को अपनी दवा खाना बनाएं। अदरक, जीरा, अजवाइन, ये सब सिर्फ मसाले नहीं हैं। ये वो चाबियां हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म के बंद ताले खोल सकती हैं। रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी और उसमें थोड़ा सा त्रिफला या सिर्फ नींबू, ये आपके शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। याद रखिए, कचरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी जमा होता है, जिसे हमें रोज साफ करना है। ये 7 दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। इसे पूरी ईमानदारी से करें। खुद को आईने में देखकर मुस्कुराएं और कहें कि मैं अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए तैयार हूँ। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करती हैं, तो शरीर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगता है। अब जरा गहराई में चलते हैं। जब हम बात करते हैं उस आम की, यानी उन टॉक्सिन्स की, तो हमें समझना होगा कि ये बनते कैसे हैं। सोचिए, अगर आप एक गंदे बर्तन में बार बार खाना बनाए बिना उसे धोए तो क्या होगा? धीरे धीरे उस पर एक परत जम जाएगी। बिल्कुल यही हमारे पेट के साथ होता है। जब हम अपनी पाचन अग्नि को, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, शांत होने का मौका नहीं देते, तो वो भोजन पूरी तरह नहीं जलता। वो आधा अधूरा पका हुआ खाना हमारे शरीर की सूक्ष्म नलियों में, जिन्हें आयुर्वेद में स्रोत कहा गया है, चिपकने लगता है। यही वो बेली फैट है जो जिम जाने से भी नहीं जाता, क्योंकि ये सिर्फ चर्बी नहीं, ये बरसों की गंदगी है। अब यहाँ एक सवाल आता है, इसे साफ कैसे करें? ध्यान से सुनना। सनातन जीवन शैली में उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं था, बल्कि शरीर को खुद को ठीक करने का समय देना था। अब बात करते हैं पानी की। हम अक्सर खड्डी चीही होकर हड्डबड्डी में पानी पी लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप खड्डे होकर पानी पीते हैं तो वो एक झटके के साथ आपके पेट में जाता है और जो आपके नर्वस सिस्टम का फाइट और फ्लाइट मोड है उसे ट्रिगर कर देता है। पानी हमेशा बैठकर घूंट घूंट करके पीना चाहिए, जैसे आप चाय पीते हैं, बिल्कुल वैसे। इससे आपके गुर्दों को और आपके पेट को संकेत मिलता है कि शरीर सुरक्षित है। और तांबे के बर्तन का पानी, वो तो अमृत समान है। तांबा पानी के भीतर के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है और आपके पाचन तंत्र को वो शक्ति देता है जिसकी उसे जरूरत है। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी पहलू है, हमारी मुद्रा, यानी हमारा पोस्चर। आज हम सोफे पर झुककर बैठते हैं। फोन देखते समय हमारी गर्दन झुकी होती है। जब आप झुककर बैठते हैं तो आप अपने पेट के अंगों को दबा रहे होते हैं। इससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है। सनातन काल में गुरु हमेशा सीधी रीढ़ की हड्डी पर जोर देते थे। रीढ़ सीधी होने का मतलब है कि आपकी ऊर्जा का प्रवाह, जिसे हम प्राण कहते हैं, वो निर्बाध रूप से चल रहा है। अगर आप सिर्फ सीधा बैठना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपके पेट की मांसपेशियों में कसाव आने लगेगा। यह कोई चमत्कार नहीं है,
यह शरीर की अपनी इंजीनियरिंग है। अब चलिए उस 7 दिवसीय रूटीन को और विस्तार से समझते हैं ताकि आप इसे आज से ही शुरू कर सकें। पहला दिन, जल चिकित्सा। आज आपको सिर्फ पानी पीने के तरीके पर ध्यान देना है। सुबह उठते ही बासी मुंह गुनगुना पानी पीजिए। ये आपके शरीर को अंदर से धो देता है। दिन भर बैठकर ही पानी पीना है। दूसरा दिन, शतपावली। भोजन के बाद 100 कदम चलना। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, खाना खाने के बाद आप कम से कम 10 मिनट टहलेंगे। तीसरा दिन, डिजिटल उपवास। खाना खाते समय फोन और टीवी बिल्कुल बंद। जब आप देखते हुए खाते हैं तो आपका दिमाग ये भूल जाता है कि पेट भर गया है। आप माइंडलेस ईटिंग करते हैं। आज से भोजन के हर कौर को चबाकर खाएं। चौथा दिन, मुद्रा शुद्धि। आज आपको अपनी बैठने की आदत पर गौर करना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अगर आप ऑफिस में हैं तो हर आधे घंटे में खड़ी डीडीएचए हों और स्ट्रेच करें। पांचवां दिन, भावनात्मक अवलोकन। आज आपको बैठकर ये सोचना है कि क्या आप तनाव में खा रहे हैं? क्या आपके भीतर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? उसे एक कागज पर लिखें और जला दें। मन हल्का होगा तो पेट भी हल्का होगा। छठा दिन, जड़ी बूटी का साथ। आज आप रात को सोने से पहले त्रिफला या अजवाइन का पानी लेंगे। ये बरसों से जमा उस आम को निकालने में मदद करेगा। सातवां दिन, पूर्ण विश्राम और कृतज्ञता। आज आपको अपने शरीर का शुक्रिया अदा करना है। आज कोई भारी कसरत नहीं, सिर्फ योग और ध्यान। मेरी बहनों, ये जो शरीर आपको मिला है, ये करोड़ों सालों के विकास का नतीजा है। इसमें हर बीमारी को ठीक करने की ताकत है। बस हमें उसे वो माहौल देना है। सोचो, जब एक नन्हा सा बीज जमीन के अंदर होता है तो वो लड़हिचता नहीं है। वो बस सही समय और सही खाद पानी का इंतजार करता है और एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। आपका शरीर भी वैसा ही है। अगर आप इसे सही समय पर खाना, सही विचार और थोड़ा सा अनुशासन देंगी तो ये खुद को रिपेयर कर लेगा। पेट का बाहर निकलना एक संदेश है कि आप अपनी लय से भटक गई हैं। वापस आइए, प्रकृति आपका इंतजार कर रही है। गंगा हीलिंग पर मेरा मकसद सिर्फ आपको पतले बनाना नहीं है, बल्कि आपको स्वस्थ और जागरूक बनाना है। क्योंकि जब एक स्त्री स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है। आप इस समाज की धुरी हैं। अपनी शक्ति को पहचानें। अगर आपको लग रहा है कि यह सफर कठिन है तो बस एक बात याद रखिए, गंगा भी अपनी शुरुआत एक छोटी सी धारा से करती है और अंत में सागर में मिल जाती है। आपको भी बस वो पहली धारा शुरू करनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सूक्ष्म संकेतों की जो हमारा शरीर हमें रोज देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों का पेट सुबह तो सपाट रहता है लेकिन शाम होते होते फूल जाता है? इसे ब्लॉटिंग कहते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आपका भोजन पच नहीं रहा है, बल्कि वो आपके पेट के अंदर SDDDH रहा है। सनातन विज्ञान में इसे अजीर्ण कहा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है विरुद्ध आहार, यानी ऐसी चीजों का साथ में सेवन जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, जैसे दूध और नमक या फल और भोजन। आज हम स्मूदी और शेक्स के नाम पर क्या क्या मिलाकर पी रहे हैं। ये सब हमारे पाचन तंत्र पर बोझ डालता है। आयुर्वेद कहता है कि फल हमेशा अकेले खाने चाहिए और भोजन के साथ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। भोजन के कम से कम 40 मिनट बाद ही पानी पिएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी छोटी बातें क्या वाकई असर करेंगी? मेरा विश्वास करिए, पहाड़ चढ़ने के लिए भी छोटे छोटे कदम ही उठाने पड़ते हैं। जब आप भोजन के तुरंत बाद पानी पीती हैं तो आप अपनी जठराग्नि को बुझा देती हैं। वो आग जो खाना पचाने के लिए जल रही थी वो शांत हो जाती है। नतीजा, खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है और गैस और एसिडिटी के रूप में बाहर आता है। यही गैस आपके पेट को फुला देती है और आपको लगता है कि आप मोटी हो रही हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है नींद। क्या आप जानती हैं कि जो लोग 7-8 घंटे की गहरी नींद नहीं लेते, उनका वजन कभी कम नहीं हो सकता? नींद के दौरान ही हमारा शरीर रिपेयर मोड में होता है। अगर आप रात को 12-1 बजे तक जाग रही हैं, तो आपका शरीर कभी भी फैट बर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस समय सिर्फ आपको जगाए रखने की जद्दोजहद में लगा रहता है। सनातन परंपरा में निशाचरी जीवन को वर्जित माना गया है। रात सोने के लिए है और दिन काम के लिए। अपनी रसोई की ओर मुड़ कर देखिए, वहां खजाना छुपा है। काली मिर्च
जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, दालचीनी जो आपके इंसुलिन को कंट्रोल करती है, मेथी दाना जो शरीर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये सब हमारे पास हैं, बस हम भूल गए हैं। इन 7 दिनों में कोशिश करें कि आप बाहर का पैकेट बंद खाना बिल्कुल न छुएं। घर का बना ताज़ा खाना खाएं जिसमें प्यार और शुद्धता घुली हो। याद रखिए, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपका शरीर हमेशा बदलने की क्षमता रखता है। हर 7 साल में हमारे शरीर की हर एक कोशिका बदल जाती है। आप हर पल नई हो रही हैं, तो पुरानी आदतों को पकड़िएच कर क्यों बैठना। आज से एक नई शुरुआत करिए। ये पेट का घेरा सिर्फ चर्बी नहीं है, ये वो बोझ है जो आपने अनजाने में अपने ऊपर लाद लिया है। इसे उतार फेंकिए, हल्की बनिए, खुश रहिए। गंगा हीलिंग परिवार के साथ जुड़कर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे हम सब एक बद्ध उद्देश्य के लिए साथ आए हैं। हम अपनी जद्दों की ओर लौट रहे हैं। ये सफर लंबा हो सकता है, लेकिन हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको नींद आने में परेशानी होती है या आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तो हमारे चैनल पर मौजूद ध्यान के वीडियो जरूर देखें। मन शांत होगा तो तन अपने आप सुंदर हो जाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगी, आप ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हैं। अपने इस मंदिर को गंदा मत होने दीजिए, इसे सहेजिए, इसे संवारिए। जब आप खुद को आईने में देखें तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए, शर्म नहीं। और वो गर्व आपके वजन से नहीं, आपकी ऊर्जा और आपकी मुस्कान से आना चाहिए। चलिए, अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन हमारी ये बातचीत खत्म नहीं हुई है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। बताइए कि आपने आज क्या सीखा और आप कौन सा बदलाव सबसे पहले करने वाली हैं। आपके एक एक कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे पता चलता है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि ये और भी जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके। गंगा हीलिंग को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला स्वास्थ्य संवाद आप मिस न करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करिए। प्रणाम।